हिसार के रामायण रेलवे ट्रैक के किनारे जाट आंदोलनकारियों का धरना 32वें दिन में दाखिल हो चुका है। 32वें दिन आंदोलनकारियों से बातचीत करने अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक यहां पर पहुंचे। मलिक साहब, मुख्यमंत्री साफ ये बात कह रहे हैं कि कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में बिना शर्त वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी किसी शर्त के साथ बातचीत करने ना पहुंचे। नहीं, हम तो साफ दिल से 2 बार बातचीत करने गए, लेकिन मैं दुर्भाग्य मानूंगा कि जो अधिकारी भेजे थे उनको कोई पावर नहीं थी। मुख्यमंत्री खुद बात करना अगर तैयार है तो खुद क्यों नहीं बात करते। 32 दिन आज हो गए, कभी मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं। छोटी कमेटी के साथ बात कर ले, पहले बड़ी कमेटी के साथ बात कर ले। यह मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों ने बनाए हैं कि उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन खुद बचने के कारण और अपने मंत्रियों से गलत बयानबाजी के कारण ये सब स्थिति पैदा हो रही। मुख्यमंत्री जी बात करें, मना किसने की, किसने कंडीशन लगाई? हमने जो कंडीशन मुख्यमंत्री और उनके मंत्री कह रहे हैं, हमने केवल ये कहा कि जिस नजर से हमें देखा जा रहा, उसी नजर से जिन्होंने हत्याएं की, उसी नजर से जिन्होंने लूटपाट की, उसी नजर से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने आगजनी की, उसी नजर से उसको देख ले। क्या ये कंडीशन है? अगर इसको मुख्यमंत्री कंडीशन मानते हैं तो इसका मतलब सीधा साधा है कि वे सबूत नष्ट करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बचाने का काम कर रहे हैं और जाट समाज को बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि खुले मन से आप बातचीत के लिए आ जाएं, वो किसी शर्त के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, हो सकता है किसी समाधान तक पहुंच जाए। नहीं, हमने कब कहा कि हमने कोई शर्त के साथ हम गए? आपने पिछली बार भी 2 बार 11 तारीख और 20 तारीख में आपने हमसे पूछा था, हमने कहा हम खुले मन से जा रहे, बिना कंडीशन के जा रहे, और सरकार बात करे लेकिन अधिकारियों को भी खुले मन से है। अधिकारियों को खुले मन की इजाजत ही नहीं थी। अधिकारियों की तो जबान पे भी ताले थे और दिमाग पे भी ताले थे। मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में जो संभव है वो करेंगे। नहीं, संविधान के दायरे में ही बात होती है। हम कोई देश थोड़ा अलग मांग रहे, हम तो जो मांगे हैं, जो मुकदमे वापिस होंगे, जो कोई भी काम होंगे संविधान के दायरे में होंगे तभी वे वापिस हो सकते हैं। गैर संवैधानिक काम तो देश में हो ही नहीं सकता। आंदोलनकारियों से आज आपने बातचीत की है, स्पष्ट ये बात कही कि आंदोलन की रणनीति में परिवर्तन करेंगे। किस तरह का परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन आज 1 तारीख से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई और सरकार के कोई भी ड्यूज, और साथ में यह भी कहा गया कि अगले 4-5 दिन में वीटा को भी दूध देना बंद कर दे, उसकी जगह दूसरे अल्टरनेट तलाश ले, और जो असहयोग आंदोलन में जो लोग हमारे साथ नहीं है उनकी दुकानों से सामान न खरीदे। और इसके बाद जो धरने बढ़ने की तारीख है, 1 तारीख के बाद हमने कहा था धरने बढ़ेंगे। यहाँ हिसार में इन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ 4 तारीख से जिस क्षेत्र में धरना बढ़ाएंगे, यहाँ 4 से शुरुआत हो जाएगी उसकी, और सभी जिले 2 तारीख की मीटिंग के बाद धरने बढ़ाने शुरू कर देंगे। 2 मार्च को आप दिल्ली में कूच करने की तैयारी कर चुके हैं। दिल्ली में किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी? दिल्ली में केवल यह रणनीति है कि सभी प्रदेशों के लोग बुलाए गए हैं और वहां से दिल्ली कूच की घोषणा होगी, जिसे हम अपने सामान सहित दिल्ली कूच घोषणा करेंगे और फैसला होने के बाद ही वापस आएंगे। इसीलिए हम कोई कॉमर्शियल व्हीकल से भी वहां नहीं जाएंगे, हम सब लोग अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जाएंगे और ये तारीख होली के बाद घोषित होगी। होली के बाद आर या पार के नियत से हम लोग दिल्ली जाएंगे। कल जो दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया है उसी में आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे? हाँ, कल के कार्यक्रम में ही आगामी रणनीति का खुलासा होगा। लेकिन साफ ये भी कह रहे हैं कि होली के बाद आर या पार की स्थिति में होगा जाट जो आंदोलनकारी इस वक्त धरने पर बैठा हुआ है। हाँ, दबाव दिल्ली पे होगा, यहाँ माताएं बहनें धरने संभालेगी और जितना भी हमारा युवा और बुजुर्ग हमारे हैं और हमारे भाई हैं, वे सब लोग दिल्ली कूच की तैयारी में लगेंगे। अभी से तैयारी शुरू हो जाएगी। 4-5 तारीख से पंपलेट छप जाएंगे, गाड़ियां नियत हो जाएगी। हमारा टारगेट ये है कि दिल्ली में कम से कम 50 लाख लोग दिल्ली जाएं, और उसके लिए राजस्थान और तमाम जगह पे मुझे दौरे भी करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में वो भी मैं करूंगा और उसके लिए प्रचार की रणनीति बना ली गई, जो 2 तारीख को घोषित करके आगे उस पर काम होगा। चलिए, 2 टूक अंदाज में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ये बात कर रहे हैं कि अब वो अपनी रणनीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। दिल्ली में वो भीड़ जुटाकर, लाखों की भीड़ जुटाकर सरकार पर दबाव बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद होली के बाद की जो तारीख होगी उस पर आर या पार की स्थिति में आंदोलनकारी पहुंच जाएंगे। ऐसे में सरकार के लिए सख्ते की स्थिति आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब जो शांतिपूर्वक धरने जो चल रहे थे वो अब आर और पार की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार। उधर आ जाओ, हाँ उधर आ जाओ।